42 और 43। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति देना। उसने उससे कहा, मैं तुझ से सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगी इस वचन पर मनन करने के लिए ब्रदर ईशान दयाल को कि वो आके परमेश्वर के वचन को हमसे शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की। आइए वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता सारे आशीषों के लिए प्रभु जी। एक बार फिर से आपके लोग बड़े विश्वास के साथ आपके पास आते हैं प्रभु जी। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं जो भी बोलूँ वो आपके अनुसार और आपकी पवित्र आत्मा के अनुसार बोलूँ पिता। पूरा नियंत्रण, पूरा कब्जा इस कलीसिया में और खासकर मुझ पर सिर्फ आपका बने रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं। जो यीशु मसीह जब क्रूस पे था वो दूसरी वाणी को बोलता है जो इस प्रकार से कहती है कि जब यीशु मसीह क्रूस पे था उसके आजू बाजू 2 डाकू थे। यीशु मसीह उसमें से एक डाकू जब उससे बोलता है कि हे यीशु, जब तू स्वर्ग लोक पर होगा तो मुझे स्मरण करना। और उसी समय यीशु मसीह ने उससे कहा था कि बेशक आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक पर होगा। अगर हम उसके बैकग्राउंड को देखें कि दोनों ही डाकू जो यीशु के एक तरफ और दूसरे तरफ थे, अगर हम उसके बैकग्राउंड को देखें कि वो पहले तक क्या कर रहे थे, 2 जगहों पर इसका प्रमाण लिखा हुआ है कि दोनों ही जो डाकू थे जो एक तरफ थे और दूसरी तरफ थे, वो दोनों ही एक समय तक उसकी निंदा कर रहे थे। ऐसा नहीं कि एक कर रहा था, ऐसा नहीं कि दोनों कर रहे थे, पर सच में दोनों डाकू एक समय तक उसकी निंदा कर रहे थे। आप देखें किस प्रकार से 2 लोग इस बात को कहते हैं, मत्ती और मरकुस दोनों ही इस बात को कहते हैं। ये 2 लोग वो हैं जो उस समय पर यीशु जब क्रूस पे था उपस्थित थे। लूका उस समय उपस्थित नहीं था, पर मत्ती और मरकुस उपस्थित थे और उन्होंने ये बात को बड़े ही विस्तार से कही है कि वो दोनों जो उसके साथ क्रूसों पर थे। क्रूसों मतलब दोनों ही एक समय पहले तक उसकी निंदा कर रहे थे, पर अचानक से समय बदलना चालू होता है। अचानक से जो एक डाकू होता है उसकी हालात बदलना चालू होते हैं। उसने धीरे धीरे शुरू किया यीशु को देखना, उसने धीरे धीरे शुरू किया यीशु की बातों को देखना। जब वो यीशु को देख रहा था, जब यीशु के बर्ताव को देख रहा था, उसके चरित्र को देख रहा था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब उसने उसकी पहली वाणी सुनी थी, जब वो कहता है, यीशु कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। जब वो डाकुओं ने यीशु के इस स्वभाव को देखा कि ये किस प्रकार से अपनी चिंता नहीं कर रहा है पर उन लोगों की चिंता कर रहा है जो इन्हें मार रहे हैं, ये सब कुछ दोनों ही डाकू देख रहे थे कि यीशु का कैसा बर्ताव है, कैसा स्वभाव है। और सचमुच में जब यीशु ने पहली वाणी कही थी कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, वो जब उसने सुना उस डाकू ने, तो सचमुच में उसके दिल में छाप लग गई, उसका बर्ताव बदल गया और वो फिर गया तुरंत। आप देखें कुछ समय पहले तक वो भी निंदा कर रहा था, वो भी ज़्यादा अच्छे से यीशु को जानता नहीं था, पर अचानक से जब उसने सुनना चालू किया, जब अचानक से उसने देखना शुरू किया यीशु को, तो सचमुच में वो ऐसी बातों को समझ पाया कि ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता है, ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है जो अभी भी क्रूस पर है, जिसका लहू बह रहा है, जिसकी हालत खुद भी खराब है, पर वो उन लोगों की चिंता कर रहा है जो उसे मार रहे हैं। जब ये सब कुछ उस डाकू ने देखा तो उसका जीवन बदलना चालू हुआ। आज मैं आपसे कहता हूँ, जैसे डाकू ने सुना कि यीशु पहली वाणी कह रहा है, उस एक वाणी को सुनने से डाकू प्रभावित हो गया। उसके यीशु के चरित्र को देखने से डाकू प्रभावित हो गया और तुरंत जो अभी कुछ समय पहले तक ही उसकी निंदा कर रहा था वो फिर गया। आज यीशु जो अपने वचनों को कहते हैं, डाकू ने एक वचन को सुना। आज हमारे पास पूरी बाइबल भरी हुई है यीशु के वचनों से। सचमुच में यीशु के वचन में सामर्थ है। आप देखें किस प्रकार से यीशु के वचन को सुनकर, यीशु के चरित्र को सुनकर, यीशु के बर्ताव को देखकर उस डाकू का जीवन बदल गया जो अभी कुछ समय तक उसकी निंदा कर रहा था। आज जब हम भी उसकी ओर देखते हैं, आज जब हम भी उसकी क्रूस की ओर देखते हैं,
उसके बर्ताव को जब हम इस वचनों द्वारा समझते हैं, इन वचनों को सुनते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं, तो सचमुच में जो वचन हम पाते हैं अगर सच में हम ग्रहण करें तो लोगों का जीवन बदलता है वचनों से। हमारा फर्क नहीं पड़ता बैकग्राउंड क्या था, इससे कोई भी मायने नहीं रखता कि हम पहले कैसे थे। जिस प्रकार से डाकू थे, उन लोग का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किया, उन लोग का तो पानी का भी बपतिस्मा नहीं हुआ था, पर तब भी जब उसने यीशु के वचनों को सुना, उसके चरित्र को देखा, तो उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। सच में यीशु के वचन में सामर्थ है, लोगों का जीवन बदलने की सामर्थ यीशु के वचनों में है। जब हम उसकी ओर क्रूस की ओर देखते हैं, जब हम उसके चेहरे को निहारते हैं वचनों द्वारा और प्रार्थनाओं द्वारा, तो सचमुच में उसके लोगों के जीवन गहराई से, अद्भुत रीति से बचते हैं और लोगों का उद्धार सिर्फ उस धरती पर नहीं, पर आने वाले समय में भी जब हम सब स्वर्ग पर उठाए जाएंगे, लोगों का जीवन बदलेगा। देखिए किस प्रकार से अद्भुत रीति से, गहराई से उस डाकू का जीवन बदल गया। सिर्फ ऊपर से नहीं, पर गहराई से उसका जीवन बदल गया। हम वापस आते हैं, अगर लूका देखेंगे, लूका 23 उसका 40, जब हम सुनते हैं कि उस डाकू की अचानक से हालात बदल गए। वो जो अभी कुछ समय तक निंदा कर रहा था, उसकी हालात बदल गए। और वो एक पहली बात को कहता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो जो दूसरा डाकू था जिसने यीशु मसीह को देखा भी, सुना भी, समझा भी, तब भी नहीं माना, वो जब उस समय भी यीशु की निंदा कर रहा होता है, तो जो दूसरा डाकू जो फिर चुका था, वो कहता है, हे पापी, क्या तू नहीं जानता, क्या तू ईश्वर से भय नहीं खाता। वो जो डाकू जो खुद भी अभी कुछ समय तक निंदा कर रहा था, पर अब वो दूसरे को शांत करा रहा है कि क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता, अर्थात उसके खुद अंदर भी भय आना शुरू हो गया था। वो खुद भी जब कुछ समय तक निंदा कर रहे थे और दोनों ही निंदा कर रहे थे, उसमें से एक दूसरे को चुप कराता है, अर्थात वो जो पहले निंदा कर रहा था वो अब चुप कराता है, उसके अंदर भय आना शुरू हो जाता है। पहली बात हम देखते हैं लूका 23:40 में कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। जो पहले खुद भी उसकी पहले निंदा कर रहा था, पर अब कहता है क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता। वो खुद भय खाने लग गया था, उसका जीवन पूरी रीति से बदल गया था। और दूसरी बात वो कहता है, वो अपने पापों को मानना शुरू करता है। दूसरी बात जब वो कहता है, वो अपने पापों को मानना शुरू करता है। वो कहता है हमने तो पाप किए हैं इसलिए हम दंड भोग रहे हैं, पर ये यीशु ने तो कुछ नहीं किया है तब भी ये दंड भोग रहा है। ये यीशु, अर्थात उसने मानना शुरू कर दिया कि यीशु ने कुछ नहीं किया, यीशु निर्दोष है, यीशु निर्दोष मेमना है, और तब भी वो मर रहा है। हमने तो पाप किए हैं, अर्थात वो पाप अपना मान रहा था, वो क्रूस पर है और उसने अपने पाप को माने। आप देखें किस प्रकार से डाकू है वो पेशे से, जीवन भर उसने डाकू, और डाकू का मतलब सिर्फ यही नहीं कि चोरी किया, पर चोरी भी किया, हत्या भी किया और बहुत कुछ किया, तभी वो डाकू कहलाता था। वो सिर्फ चोर नहीं था, पर उसने बहुत सारे अपराध किए थे। आज वो पहली बात को कहता है और यीशु का भय मानना शुरू कर देता है। अचानक से यीशु को बोलता है कि सचमुच में इसने कुछ नहीं किया है, तब भी हमारे पापों के लिए मरा है। उसने ये तक मानना शुरू कर दिया कि यीशु ही है जिसने कुछ नहीं किया था जीवन भर, और तब भी वो मेरे और आपके लिए क्रूस पर मरा। तीसरी बात को उसी डाकू ने कहा था कि हे स्वामी, हे यीशु, जब तू अपने स्वर्ग लोक पर होगा। आप देखें इस बात को बड़े गौर से, जब तू अपने राज्य में होगा, अर्थात उसने ये भी मानना शुरू कर दिया कि यीशु ही का राज्य है। जब वो मरेगा तो अपने राज्य में जाएगा। अपने राज्य कहा उसने पूरी रीति से ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से उसने विश्वास करना शुरू कर दिया था कि यीशु ही का राज्य है। और यीशु जब अपने राज्य में जाएगा तो वो विनती करता है कि हे यीशु मुझे स्मरण कर। आप देखें किस प्रकार से उसकी पहली की हालत क्या थी। कुछ घंटे पहले तक ही वो भी निंदा कर रहा था, पर अब अचानक से पूरी रीति से परिवर्तन उसके जीवन में आता है। वो कैसे हुआ? जब उसने यीशु की पहली वाणी सुनी, जब उसने यीशु के चरित्र को देखा, जब उसने देखा कि ये यीशु जो मारा जा रहा है, जो तोड़ा जा रहा है, और जैसे यशायाह ने भी कहा था कि वो अपना मुंह न खोला। जब उसने ये सब देखा कि किस प्रकार से वो अपना मुंह नहीं खोल रहा है, किस प्रकार से वो मारा जा रहा है, तब भी दूसरों की चिंता कर रहा है, ये सब कुछ उसके दिल में गहराई से उसने महसूस करी और सचमुच में उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। आप देखें दूसरी तरफ जो दूसरा डाकू था, उसने भी वही चीज़ सुनी जो इसने सुनी।
उसने भी वही चीज़ देखा जो इसने देखा। आज भी ऐसी होता है, सब लोग सुन रहे होते हैं सेम चीज़, सब लोग देख भी रहे होते हैं सेम चीज़, सब लोग समझ भी रहे होते हैं सेम चीज़। वैसे ही उस समय भी हुआ था, दोनों ही डाकू एक चीज़ देख रहे थे, पर एक ने ग्रहण करी, एक ने रिसीव करी। दोनों ही डाकू यीशु के चरित्र को देख रहे थे, पर एक ने समझा और दूसरे ने नहीं समझा। दोनों ही यीशु की वाणियों को सुन रहे थे, पहली वाणी को सुने थे, पर एक ने ग्रहण करी और दूसरे ने नहीं करी। आज हमें होने नहीं देना चाहिए कि हम सब सुन भी लें, सब देख भी लें, पर तब भी अंधकार को चुन लें। हालेलुया। जैसे इब्रानियों 10 उसका 31 इस बात को कहती है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। जो अन्य जाति लोग हैं, जो बचपन से यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि उनका न्याय किस प्रकार से होगा, उनका न्याय अलग तरीके से होगा। पर जब हम यीशु को जानना शुरू कर देते हैं तो सच में क्या हम ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बात में फर्क ला देती है। यीशु दोनों ही के बीच में था, यीशु को दोनों ही देख रहे थे, यीशु को दोनों ही सुन रहे थे। आज हमें होने नहीं देना चाहिए कि हम सब सुनते रहें, सब देखते रहें, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है कि ज्योति तो जगत में आई। ज्योति दोनों ही के बीच में थी, ऐसा नहीं कि एक तरफ थी दूसरी तरफ नहीं थी। दोनों ही डाकू ने यीशु को देखा था, पर एक ने ग्रहण करी, एक ने ग्रहण नहीं करी। आज हम सचमुच में यीशु के वचनों को सिर्फ सुन के नहीं, पर दिल से ग्रहण करें, क्योंकि अगर जब हम ग्रहण करेंगे, जैसे एक डाकू ने ग्रहण कर लिया था, उसका जीवन बदल गया था, आज आपका और मेरा भी जीवन बदल जाएगा अगर सचमुच में हम सुनकर उनकी बातों को ग्रहण करेंगे। आज सचमुच में अगर हम क्रूस की ओर देखेंगे तो उसकी क्रूस की ओर देखने से, उसके चरित्र बर्ताव को देखने से सच में लोगों के जीवन बदलते हैं। आज सिर्फ देख कर ना रह जाएं, पर सचमुच में ग्रहण करें। ज्योति जगत में तो आई, आपके और मेरे बीच में भी ज्योति है, दोनों डाकू के बीच में भी ज्योति थी। बस सच में हमें ज़रूरी है कि हम ग्रहण करें, और सच में उद्धार आपका और मेरा होगा। और सिर्फ उद्धार यहाँ तक सीमित नहीं होगा, तो स्वर्ग में भी अनंत जीवन का उद्धार परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें देगा। दंड की आज्ञा यही है, जैसा कहती है बाइबल, दंड की आज्ञा यही है कि ज्योति आई, पर लोगों ने अंधकार को चुना। आज होने ना दे कि हम अंधकार को चुने। ज्योति है हमारे बीच में, पर हमें ज्योति ही को चुनना है और अपनी राहों को, उसकी राह के पीछे चलना ही अपना उद्देश्य बनाना है, तभी लोगों का जीवन बदलेगा। आप देखें किस प्रकार से डाकू ने ज्योति को ग्रहण किया और दूसरे डाकू ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। सच में आज हमें सिर्फ ज़रूरी है यीशु के क्रूस के उस बलिदान को स्मरण करें, उसके लहू बहाने को स्मरण करें, उसकी ओर देखें। जो वचन कहता है वो सचमुच में ऐसा वैसा नहीं, पर जीवित वचन है। आज भी लोगों के जीवन उस जीवित वचन के द्वारा बदलते हैं। ये जो वचन जो बहुत कुछ बातें को कहती है, वो सिर्फ कहती नहीं, पर सच में जीवित है तो करके भी दिखाती है। जैसे उस डाकू का जीवन यीशु के वचन को सुनने से बदल गया था, यीशु को देखने से बदल गया था। आज जब हम भी सिर्फ वचन को सुनते रहें, आज सिर्फ यीशु की क्रूस की ओर देखते रहें, तो सचमुच में लोगों के जीवन बदलते हैं। डाकू को पता था कि मेरा अंत कब होने वाला है, डाकू को पता था कि अब कुछ ही देर में मेरी मृत्यु होने वाली है, पर हमें नहीं पता हमारी मृत्यु कब होने वाली है। हम अभी कुछ अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि सब कुछ तो परमेश्वर के हाथ में है। तो डाकू को पता था कि उसकी मृत्यु होने वाली है, उसने अंत समय में यीशु मसीह को ग्रहण किया और वो बच गया, पर हमें नहीं पता कि हमारा अंत कब होगा। तो इसलिए ज़रूरी है हर दिन सिर्फ यीशु और सिर्फ यीशु को पकड़े रहें, थामे रहें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी कब उम्र आ जाए, हमारे कब हालात बदल जाएं और मुंह खोलने तक के लायक ना बचें, पुकारने तक के लायक ना बचें। इसलिए आप समय को बहुमूल्य समझें। यीशु ने हमें जीवित रखा है तो एक मकसद और उद्देश्य से जीवित रखा है। आज उस मकसद को पूरा करें, उसके प्रार्थनाएं बने रहें, क्योंकि हम सचमुच में पैदाइशी से यीशु को जानते हैं। तो होने ना दे कि हमारा जानना ऐसे ही रह जाए, पर सच में हर दिन प्रार्थनाएं बने रहें, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब हम बोलने लायक भी ना रहेंगे। डाकू को पता था कि मैं मरने वाला हूँ और उसने माना यीशु को और बच गया, पर हम नहीं जानते कि हम कब मरने वाले हैं, हमारे दिन कब ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी ऐसा हो सकता है कि लोगों की हालात नहीं रहती है विनती और प्रार्थना और छुटकारे और बचाव के लिए प्रार्थना करने के लिए।
आज हमारे पास समय है तो सच में समय को बहुमूल्य समझें। यीशु मसीह है जो उद्धार करके दिखाएगा और उसके लोगों के जीवनों को बदल देगा। आज यीशु की क्रूस की ओर देखें, क्योंकि वो ही अकेला मुझे और आपको बचा देगा। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इन वचनों द्वारा उन सबको बहुत आयत की आशीष दे।